सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने की तैयारी से जूझ रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज बारी है उस विषय पर बात करने की जिन समस्याओं से आप तैयारी करने के दौरान जूझ रहे होते हैं। और इसी तरह की एक समस्या है लोनलीनेस की समस्या, अकेलेपन की समस्या। पिछले 2 एपिसोड में मैं इस विषय पर आप सबसे बातें कर चुका हूं और आज यह उसी विषय का तीसरा एपिसोड है। तो आइए आज हम बहुत ही पॉइंट वाइज इस विषय पर बात करें कि इस अकेलेपन को दूर किया कैसे जाए। एक बात तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो अकेलापन है, यह मूलतः मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपना गांव छोड़ करके शहर आए हैं या कस्बा छोड़ करके शहर आए हैं, तो यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे आपने स्वीकार किया है। आपको किसी ने शहरवास थोड़ी दिया है, वनवास की तरह नहीं दिया है, आपने स्वीकार किया, आप आए हैं ना। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो लड़ झगड़ करके आते हैं, घर वाले भेजने को तैयार नहीं होते कि वहाँ अकेले कैसे रहेगा, अकेले कैसे रहेगी बिटिया। और कुछ लोग इसलिए नहीं भेजने को तैयार होते हैं कि वहाँ का खर्चा कैसे उठाएंगे, लेकिन आप आए हैं। तो पहली बात कि चूंकि यह आपकी अपनी चॉइस है, इसीलिए इस स्थिति को स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप अपने दिमाग में ये विचार लाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो तनाव है, आपका जो दबाव है, वह दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए अब हम दूसरे स्तर की बातें करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने पूरे दिन को 2 भागों में डिवाइड कर दें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 भागों में। एक भाग सुबह से लेकर के शाम तक का भाग है, यानी कि जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं वहां से लेकर के जैसे ही सूर्यास्त होता है उस समय तक का भाग, ये फर्स्ट पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस वजह से आप यहाँ महानगर के धक्के खा रहे हैं और महानगर के अकेलेपन के दंश को झेलने के लिए मजबूर हैं। राइट? अब आप करेंगे क्या? देखिए, सुबह आपको एक काम जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वॉक करने के लिए जाइए, हो सकता है कि वहाँ इस तरह की सुविधा ना हो। आप अपने कमरे में एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। स्थान का बहाना मत कीजिएगा, आफ्टर ऑल बिस्तर है। और बिस्तर से जब उतरते हैं तो पैर रखने की जगह होगी, वहाँ भी एक्सरसाइज की जा सकती है, अगर करने का मन होगा तो। अगर करने का मन नहीं होगा तो फिर तो कहीं भी नहीं करेंगे आप। एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। और इसके बाद 10 मिनट का प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम दोस्तों, यह बहुत अद्भुत है। और ये मैं सारी बातें जो आप सबसे कह रहा हूँ ना, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत से मेल्स मुझे मिले हैं कि सर आपने अपने अकेलेपन को कैसे दूर किया है। प्लीज़ आप उन अनुभवों को हम सबके साथ शेयर करें। हो सकता है कि अगले एपिसोड में मैं उन्हें शेयर करूँ तो शायद आपको कुछ और भी स्तर मिल जाएं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं जो व्यावहारिक बातें हैं इसको लेकर के वही आपके सामने रख रहा हूँ, जो सामान्य रूप से सबको करना चाहिए। एक्सरसाइज और प्राणायाम। जो एक्सरसाइज है वो फिजिकल फिटनेस के लिए है और जो प्राणायाम है वो इंटरनल फिटनेस के लिए है। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं। इससे जो आपका जो मस्तिष्क है वो ऑक्सीजन के कारण ताजेपन से भर जाता है। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। इसके जो परिणाम होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रूप से पॉजिटिव होते हैं। हो सकता है कि आप तुरंत इसे महसूस नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आपको लगने लगेगा कि वाह, सच में दिन भर ताजगी बनी रहती है। 10 दिन तक आप कीजिए, 11वें दिन मत कीजिएगा। और ऑब्जर्व कीजिएगा कि आज का आपका दिन कैसा कट रहा है। आप डल डल से महसूस करेंगे, अकेला अकेलापन सा, उदास उदास सा आपको लगेगा, क्योंकि दिमाग को भोजन नहीं मिला है। जब हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता तो देखिए शरीर टूटने लगता है, अलसाने लगता है।
आप सुबह प्राणायाम के ज़रिए अपने दिमाग को खाना दे दीजिए। ठीक है? अब आप अपना सब कुछ तैयार हो जाइए और पूरे दिन भर आप पढ़ाई कीजिए। देखिए, आप इसी के लिए अपना स्थान छोड़ कर के दूसरे शहर में आए हैं। उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैं अकेला हूँ। कहाँ अकेले हैं? आपके पास आपका कमरा है, आपके पास अपनी किताबें हैं। किताबें हों जिसके पास, वो भला अकेला कैसे हो सकता है? और ख़ासकर तब जब आप एक स्टूडेंट हैं। किताबें हैं, कॉपी है, कलम है, कैसे आप अकेले हो सकते हैं? क्या चाहिए आपको? अपने किताबों से बातें कीजिए, किताबों को पढ़िए, किताबों को हृदयंगम कीजिए। दिन भर का पूरा समय आप किताबों के साथ बिताइए। कभी कभी जब थोड़ी सी बोरियत होने लगे तो स्मार्टफोन है, म्यूजिक चला लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अपने पसंद की चीज़ें देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अब अकेलेपन को दूर करने के लिए अब आप केवल स्मार्टफोन के ही साथ बिता रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा मालूम है? आपके अंदर अपराध बोध बढ़ेगा कि अरे मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, और ये अपराध बोध आपको और ज़्यादा अकेलेपन से भर देगा। बचने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि यदि बहुत निरस्ता सी लग रही है तो अपनी पसंद का एक आध गाना चला लीजिए, बस खत्म, और फिर से अपने काम में जुट जाइए। सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त होने का मतलब है कि प्रकृति की जो ऊर्जा है, सूर्य हमें प्रकाश ही नहीं देता, उससे ज़्यादा वो हमें ऊर्जा देता है। वो जो ऊर्जा का स्रोत था वो कहीं और चला गया, उसने आपसे विदाई ले ली। कोई बात नहीं, वह तो विदा लेगा ही। अब आपकी भी एनर्जी कम हो गई है, तो अब अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। ये कोई नए उपाय नहीं है। हो सकता है कि इन उपायों को सुनने के बाद आप हंसें कि सर ये क्या बता रहे हैं, क्या हम नहीं जानते क्या? यहाँ आईएएस की तैयारी करने आए हैं और आप हमें इतना मूर्ख समझ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मूर्ख नहीं समझ रहा हूँ। मेरे बताने से मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा यकीन होने लगे कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा पाया है कि स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि तब आप कहेंगे ना कि नहीं, सर ने बताया है तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। अब आप अपना कमरा छोड़ दीजिए, कमरे से बाहर निकल जाइए, उद्देश्यहीन तरीके से बाहर निकल जाइए। ये मत सोचिए कि अरे मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं बोर होऊंगा बाहर जा कर के। नॉट एट ऑल। आप नहीं बोर होंगे। बाहर का पूरा वातावरण, पूरी की पूरी प्रकृति, घूमते हुए लोग, ये सब आपके साथ हैं। आप इनको महसूस कीजिए ना। सामने लोग जा रहे हैं, लोगों की भीड़ है, उन्हें महसूस कीजिए। प्रकृति है, खुला हुआ आसमान है, उसे महसूस कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर देखने के लिए। बाजार में घूमिए, विंडो शॉपिंग कीजिए, निरुद्देश्य घूमिए। जीवन का हर क्षण जरूरी थोड़ी है कि उद्देश्य से ही भरा हुआ हो कि नहीं नहीं, इसका हमें कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। आप कोई दुकानदार नहीं है कि हर सौदे में आप फ़ायदा देखें। अभी आपका तो फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि अकेलापन टूटे। वहाँ जा कर के आपका अकेलापन टूटेगा। शाम हो गई है, फ्री हो गए हैं, अब आपके पास थोड़ा सा समय है। घर वालों से फ़ोन पर बात कर लीजिए, दोस्तों से थोड़ा बहुत फ़ोन पर बात कर लीजिए। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय निकल जाए। आपको ड्रामा पसंद है, थिएटर पसंद है, अगर वहाँ ऐसी सुविधा है तो आप वहाँ चले जाइए। फिल्म देखना पसंद है तो मोबाइल पर मत देखिए, लैपटॉप पर मत देखिए। वो फिल्म देखना कोई फिल्म देखना नहीं है, फिल्म देखने जैसा होता है। मैं तो मानता ही नहीं कि वो फिल्म देखना होता है। फिल्म देखना है तो थिएटर में जाइए, ज़रा तैयार होकर के जाइए, देखिए वहाँ आप जैसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं। वे भी फिल्म देखने आए हैं। थिएटर के अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग तरीके का है। लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और सिनेमा देख रहे हैं। आप भी देखिए, रोज़ नहीं, सप्ताह में अगर आप एक दिन भी ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे अकेलापन कम होता चला जाएगा। केवल ये सोच करके, जैसे मान लीजिए आपने संडे चुना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको हर दिन लगेगा कि यार अब बस संडे आने वाला है, उस दिन पिक्चर देखने जाएंगे। एक अंतिम बात और, यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ एक अपना ग्रुप चुन लीजिए। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि 10 20 50 लोगों का, एक दो दोस्त चुन लीजिए, इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, वैसे ही पढ़ने आए हैं, आपके जैसे और बहुत सारे दोस्त वहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और सब इसी तरह की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सब अकेलेपन से त्रस्त हैं, तो वहाँ आप अपने लिए एक दो दोस्त चुन लीजिए, मिल जाएंगे। तसल्ली के साथ रहिए, मिल जाएंगे। आशा रखिए कि मिल जाएंगे और मिल ही जाएंगे।
इसके बाद उनसे अपनी दोस्ती कर लीजिए, लेकिन बाकायदे एक अनुशासन के अंतर्गत। नो फ्रेंडशिप इन द डे टाइम। आप पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, इसके बाद शाम को मिलते हैं, शाम को मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और बात करने में हो सकता है कि यही बात हो कि तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, उसी पर हम बात कर रहे हैं। फिर अपने गांव गंवई, दुनियादारी, परिवार, दोस्ती, कॉलेज, जो भी बात करना है करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय केवल पढ़ाई 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 उसी की बात करते रहें। ज़्यादा अच्छा होगा कि पढ़ाई की बात मत कीजिए, वहाँ दूसरी बातें कीजिए, मस्ती की बातें कीजिए, गप सप मारिए। जी हाँ, गप सप मारिए। धीरे धीरे आपका जो ये दायरा है दोस्ती का बढ़ता चला जाएगा। एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार होते चले जाएंगे। बस ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो पता लगा आए थे पढ़ने और फंस गए हैं आप दोस्तीबाजी में। आप देखिए कि कुछ दिनों में कैसे आपका अकेलापन दूर होने लगेगा। जब आप दिन में पढ़ेंगे तो आपको यही सोचकर अच्छा लगेगा कि यार शाम को मैं घूमने निकल जाऊंगा, मार्केट निकल जाऊंगा, वैसे ही घूमता रहूंगा, आवारा की तरह घूमता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दुकान के सामने खड़े हो जाइए, देखिए कि ग्राहक कैसे आ रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसके शो केस में क्या क्या लगा हुआ है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, उनका अवलोकन करना सीखिए। आपका दिमाग खुलेगा, ऑब्जर्वेशन की पावर बढ़ेगी और ये सिविल सर्विस परीक्षा में आपका बहुत बड़ा साथ देगी। आप धीरे 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 पाएंगे कि अकेलापन खत्म हो गया है। हर चीज़ को एंजॉय करने की आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप अपने अकेलेपन को भी एंजॉय करने लगेंगे। आप करके देखिए, और यदि ज़रा सी भी सफलता मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।